छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के अब तक के सबसे बड़े अभियान ऑपरेशन जीरो की धमक छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में बनी हुई है। हजारों की संख्या में जवानों ने माओवादियों के सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल बताए जाने वाले कर्रे गुट्टा पहाड़ को घेर रखा है। लेकिन इन अभियानों के बीच ही मानव अधिकार संगठन सरकार से शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं और अब तेलंगाना ने भी सरकार से अभियान रोकने की बात कही है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन जीरो जारी है। कर्रे गुट्टा, दुर्गम गुट्टा और पुजारी कांकेर की पहाड़ियों में जारी इस अभियान की चर्चा चारों ओर है। माओवादी शांति वार्ता का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच 40 डिग्री से ऊपर के तापमान में जवान लगातार ऑपरेशन में डटे हुए हैं। अभियान के 5वें दिन जवान एक माओवादी ठिकाने तक पहुंचने में सफल रहे थे, जहां तक एक बड़ी गुफा को कब्जे में लिया गया है। इससे 4 दिन पहले एक मुठभेड़ के बाद 3 महिला माओवादियों के शव भी बरामद किए गए, लेकिन ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल के जवान डटे हुए हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी की जा रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नागरिक संगठनों के बाद अब तेलंगाना से भी राजनीतिक दलों ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस अभियान को रोकने की अपील की है। द कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन CSR तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, KCR व वर्तमान मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी से शांति समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर वार्ता के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। वहीं CSR ने एक प्रेस बयान में ऑपरेशन कगार और माओवाद प्रभावित इलाके में इस तरह के अभियानों को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के साथ बातचीत का माहौल बनाने की भी अपील की है। बयान में यह भी कहा गया कि पिछले 1.5 साल में केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की संयुक्त कार्रवाइयों के कारण आदिवासी बहुल इलाकों में लगातार मुठभेड़ें हो रही हैं। CSR का आरोप है कि इन अभियानों में आदिवासी मारे जा रहे हैं। यह नरसंहार जैसा है। बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माओवादी उग्रवाद खत्म करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यह सैन्य केंद्रित सोच है, जबकि D बंदोपाध्याय समिति जैसे कई सरकारी आकलनों ने इसे सामाजिक राजनीतिक समस्या बताया है। CSR ने बताया कि कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक भी यह मानते हैं कि केवल बल प्रयोग से समाधान नहीं निकलेगा, जब तक कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को नहीं सुलझाया जाए। इधर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR ने भी ऑपरेशन कगार को लेकर चिंता जताई है। केंद्र प्रभुत्वम కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను గిరిజనులను ఊచకోత కొత్తా ఉన్నారు. అది ధర్మం కాదు. వీళ్ళు ఏమైతున్నది నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు. उन्होंने कहा कि इससे निर्दोष आदिवासियों की मौत हो रही है और सरकार को इसे तुरंत बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नक्सली बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। KCR ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी इस ऑपरेशन को रोकने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजेगी। हमारे लीडर KCR साहब ने कल हमारे 25वीं सालगिरह जहां पे सेलिब्रेशन हो रहा था BRS पार्टी का, वहां से उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉल दिया है, जो हमने अपने 10 साल के शासनकाल में हमने फॉलो किया था, उसी को लेके उन्होंने वापस दोहराया है कि BRS पार्टी का स्टैंड क्या है। नक्सलिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसको सिर्फ एक चर्चा के साथ ही खत्म किया जा सकता है। आतंक को अगर आप कोशिश करोगे बाई फोर्स या आतंक से खत्म करने के लिए, तो वो बढ़ता ही जाएगा, अनरेस्ट बढ़ता जाएगा सोसाइटी में, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो KCR साहब का प्रपोजल ये था कि ऑपरेशन कगार इमीडिएटली रोका जाए और नक्सलों को चर्चा के लिए बुलाया जाए। डायलॉग से डेमोक्रेसी में मामले सुलझाए जा सकते हैं। हमारे तेलंगाना में पिछले 10 सालों में मोर देन 3,500 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, और कल भी आपने देखा है तो छत्तीसगढ़ के नक्सल भी आके हमारे तेलंगाना में सरेंडर हुए। तो इतना प्रभाव रहा है KCR साहब का जो पूरा गवर्नेंस था 10 साल का। तो मैं चाहती हूँ कि बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी शांति चर्चा के लिए नक्सल को बुलाए, क्योंकि सुलझाइए इनको मैटर को, शांति से उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में लेके आइए। इससे देश की उन्नति होगी। हमें तो दुश्मन से, देश के बाहर के दुश्मन से लड़ना ही पड़ेगा, उनसे लड़ेंगे, लेकिन देश के अंदर की जो जनता है, जो डिफरेंट प्रॉब्लम से ये होती है, उनको सोल्यूशन मिलना चाहिए। स्पेशली नक्सल्स के मामले में हमारे सारे राज्यों में, रेड कॉरिडोर के राज्यों में जो इश्यू है, शांति चाहिए।
वहीं शांति समिति के सदस्यों जस्टिस चंद्र कुमार, प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर अनवर खान और दुर्गा प्रसाद ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर इस अभियान को रोकने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है। यह मुलाकात कांग्रेस नेता जना रेड्डी से बातचीत के बाद हुई, जो पहले राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं और 2004 में माओवादियों से बातचीत में शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने समिति को आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे पर जना रेड्डी से चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार से बातचीत की पहल करने पर विचार करेंगे। हालांकि इस बीच पिछले कुछ दिनों में माओवादी कम से कम 4 बार शांति वार्ता का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि माओवादी अभी दबाव बनने के कारण इस तरह के प्रस्ताव दे रहे हैं और वे किसी भी कीमत पर संवैधानिक दायरे में बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों की लड़ाई में निर्दोष आदिवासियों को किसी तरह का नुकसान ना हो, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। फिलहाल तेलंगाना से आई अपील पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस आक्रामक मुद्रा में अपना अभियान जारी रखा है, उससे लगता नहीं है कि ऐसी किसी अपील का बहुत असर माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर होगा। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।